सेकंड टॉपर किया है। मेरा नंबर था 471 और मैं 94.2% लाई हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर चीज़ को आदर करने की शिक्षा दी जाती है। सभी को किससे मतलब हर अपने से बड़े आदमी को कैसे आदर करके बात करना सिखाया, सभी चीज़ें सिखाई जाती है इसमें। मैं जैस्मिन नाज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शिवाजी प्रतिभा विकास उच्च विद्यालय दरदाग की प्रिया कुमारी 96.80 अंक लाकर बनी स्कूल टॉपर। स्कूल के टॉपर स्टूडेंट्स को मिठाई खिलाकर और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। शिवाजी प्रतिभा विकास उच्च विद्यालय दरदाग और मांझी में माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2022 का परीक्षाफल 100% रहा। इसमें कुल नियमित छात्र छात्रा 199 पंजीकृत थे, जिसमें 188 प्रथम श्रेणी एवं 11 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रिया कुमारी 96.80% लाकर स्कूल टॉपर बनी। वहीं 94.20% लाकर खुशी कुमारी दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा आयुष राज 93.80% लाकर स्कूल में तीसरा स्थान लाने में कामयाब रहे। इस अवसर पर परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय के सचिव महोदय डॉक्टर पारसनाथ महतो, विद्यालय के प्रधान अध्यापक धनीलाल महतो और रीता मुक्ता ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिठाई खिलाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस वर्ष प्रिया कुमारी स्कूल टॉपर के साथ साथ पूरे राज्य में 7वां स्थान लाने में कामयाब रही। हर साल की तरह इस साल भी शिवाजी प्रतिभा विकास उच्च विद्यालय दरदाग और मांझी रांची का रिजल्ट 100% रहा। आइए जाने स्कूल टॉपरों ने अच्छे रिजल्ट को लेकर क्या कहा। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं हथौड़ ग्राम से हूँ। जी, आपने किस स्कूल से पढ़ाई करके फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है? शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय। कितना अंक लाया है? 484। आपने इतना अच्छा रिजल्ट किया, इसके पीछे किसका हाथ है, किसको श्रेय जाता है? इसका पीछे श्रेय जाता है मेरे स्कूल के टीचर्स को, ट्यूशन के टीचर्स को और मेरे मम्मी पापा को। किस तरह की आप पढ़ाई के लिए तैयारी करते थे? कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी। आपका स्कूल आने का क्या किस तरह के रुझान बना? शिवाजी प्रतिभा में ही आपने क्यों पढ़ाई किया, क्या खासियत है इस स्कूल में? यहाँ ज़्यादातर इतना मतलब सुविधा स्कूल का नहीं है, तो यही एक स्कूल है जिसमें ज़्यादा सुविधा लगा, इसलिए। आप अपने छात्रों को या आपके जो जूनियर हैं उसको क्या कहना चाहेंगे अच्छा रिजल्ट के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि वे सभी चीज़ को मैनेज करके पढ़े, लगातार अध्ययन करें। जो भी स्कूल में पढ़ा हुआ है इसको घर जाके रिपीट करें, ताकि उनका जो मतलब अध्ययन करने का तरीका है वो और अच्छा हो जाए। आगे आपको क्या तैयारी करनी है, कहाँ क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। तो इसके लिए मम्मी पापा का सक्षम दिखता है कि आपके मम्मी पापा इस तरह के आगे आपको लेके जा सकते हैं? आगे लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब है। तो आप अच्छे रिजल्ट की इसके लिए आपके शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? यही कहना चाहेंगे कि उनका धन्यवाद कि उन्होंने मतलब इतना भरोसा दिखाया कि मैं आगे अच्छा रिजल्ट कर पाई। स्कूल में शिक्षा के अलावा आप क्या सीखते हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा हो? स्कूल एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर चीज़ को आदर करने की शिक्षा दी जाती है। सभी को किससे मतलब हर अपने से बड़े आदमी को कैसे आदर करके बात करना सिखाया, सभी चीज़ें सिखाई जाती है इसमें। जी, आपके जो जूनियर होंगे आने वाले दिनों में भी स्कूल का नाम रोशन करें, क्या टैक्टिस अपनाएं, क्या कहना चाहेंगे अपने जूनियर बच्चे को? यही कहना चाहूँगी कि बस स्कूल को आगे लेके जाए, अच्छे से पढ़े और स्कूल का नाम रोशन करें। मैं शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय दरदाग और मांझी रांची स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपका मैट्रिक में कैसा रिजल्ट रहा? कौन सा पोजीशन आपने हासिल किया, कितना परसेंटेज? मैंने स्कूल में सेकंड टॉपर किया है। मेरा नंबर था 471 और मैं 94.2% लाई हूँ। आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट रहा है इसका श्रेय किसको आपका जाता है? मेरे टीचर्स को एंड मेरे ट्यूशन टीचर्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पढ़ने में मदद की और सभी चीज़ में मेरी मदद की। आप अपने आने वाले जूनियर्स को क्या कहेंगे जो बेहतर रिजल्ट यहाँ से करें?
मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जो भी वो पढ़ाई करे ध्यान से पढ़े, जितने टाइम भी वो पढ़े, लेकिन थोड़ा ध्यान दे के पढ़े तो हमारे स्कूल का रिज़ल्ट और भी अच्छा हो सकता है। इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या अध्ययन किया, कैसा रहा आपका 10 साल? इस स्कूल में हमने बहुत सारी चीज़ सीखे, जैसे डिसिप्लिन, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना एंड सब कुछ हम लोगों ने सीखा। यहाँ के जो टीचर्स हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं टीचर्स? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम जो चीज़ समझ में नहीं आता वो हमें दोबारा समझाते हैं, जितने बार पूछने पे वो हमें बताते हैं। मेरा नाम आयुष राज है। मैं शिवाजी प्रतिभा विकास स्कूल से इस बार मैट्रिक की परीक्षा किया हूँ। मैं स्कूल में मैं टॉपर रहा हूँ। इसमें मैं 469 नंबर हासिल किया हूँ और 93.80% मेरा नंबर है। इतना अच्छा रिजल्ट रहा, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मैं सभी टीचर को दूँगा, स्कूल के टीचर को और माता पिता को। कैसे आप पढ़ाई किए, कैसे आपका रुझान बना कि हमें आगे बेहतर करना है, क्या सोच कर पढ़ाई कर रहे थे? सोचना यही था कि मैनेजमेंट करना है, मुझे MBA करना है, इसके प्रति मेरा लगन है। इसी के आधार पर मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। स्कूल आपने पढ़ाई की, कितने क्लास से यहाँ शुरू किया था और आज 10th आप किए, तो स्कूल में कहाँ से नामांकन किया था? 8th क्लास में मेरा नामांकन हुआ जी। टोटल में रहा हूँ, 10th मेरा पास आउट हुआ है इसका। इस स्कूल को कैसे देखते हैं, क्या कैसे डिसिप्लिन है, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? उनका डिसिप्लिन बहुत ही बेहतर है। हमारे प्रधानाध्यापक सर DL सर वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इस स्कूल को। आने वाले जूनियर्स को अपनी ओर से क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सभी सब्जेक्ट में फोकस करें, सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पे फोकस करने से नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट पे फोकस करें और अच्छे से पढ़ें। आपने इंग्लिश में जो टॉप कहा जाता है उसमें आप 100 में 100 हासिल किया है, क्या राज रहा? यही कि बेसिक मेरा मजबूत था, शुरू से इंग्लिश में मेरा प्रति रुचि थी इंग्लिश के प्रति, इसी कारण इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस करता था, बाकी सब्जेक्ट में मुकाबले। इसलिए आप अगला क्या लक्ष्य होगा, कैसे इसको देखेंगे? अभी तो कॉमर्स लेना है और आगे MBA तक पढ़ाई करनी है। मेरा नाम राहुल कुमार महतो है। कैसे देखते हैं इस परीक्षा को, कितना टफ रहा आपके लिए ये परीक्षा? टफ तो नहीं था, पर मैंने सभी विषयों में हर एक सब्जेक्ट का रूटीन बना के पढ़ाई की और सभी सब्जेक्ट में अच्छे से ध्यान दिया। और कोरोना काल में पढ़ाई बाधित था, स्कूल बंद थे, तो ऐसे में आपने कैसे पढ़ाई किया और आज अच्छा रिजल्ट हासिल किया? कोरोना में तो सभी काम बाधित हुए थे, पर मैंने अपने घर में सभी सब्जेक्ट का रूटीन बनाया, उसके बाद अपने पढ़ाई पर पूरे अच्छे से ध्यान दिया। इसलिए आगे क्या बनना है आपको? मुझे तो टीचर बनना है। अच्छा रिजल्ट तो है और समय जो हुआ उससे अच्छा रिजल्ट है, परंतु मेरे मन में तो है कि इससे भी अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। ये भी अभी संतोषप्रद नहीं है। हम तो बच्चों को बोलते हैं, यहाँ के शिक्षकों को बोलते हैं कि आप अगर जिला में टॉप करेंगे तो मैं आपको पुरस्कृत करूँगा, लेकिन आप झारखंड में टॉप करेंगे तो आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मैंने तो पहले ही घोषणा कर दिया था कि जो झारखंड में टॉप करेगा उसको मैं 21,000 रुपया कॉलेज स्कूल फंड से दूँगा। सर, कोरोना काल रहा, इस दौरान बच्चों का पढ़ाई कैसे हुआ, कैसे आज देखते हैं इसको? ऐसे कोरोना काल में तो बंद था, उसमें तो समस्या थी ही, सबको घर में भी समस्या थी, बाहर भी समस्या थी, परंतु बच्चों में जो मोटिवेशन था ना वो काम कर रहा था। लोगों को हम लोग समझा रहे थे, पहले से शिक्षकों को जो बताया गया था वो तो गाइड कर ही रहे थे, संपर्क में थे बच्चे और प्रेरणा हमको मिलता रहा और अच्छा किए। मैं समझता हूँ कि इससे भी अच्छा करना चाहिए और अभी भी संतुष्टि नहीं है। सर, स्कूल में पढ़ाई के अलावा कैसे देखते हैं पूरी मैनेजमेंट को, क्या होना चाहिए, कैसे ये सब पूरे कार्य करते हैं? हम लोगों को इच्छा है कि हर क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़े। आप शायद जानते होंगे, आपको पता होगा कि यहाँ फुटबॉल में भी हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं, फुटबॉल में भी है और बाकी और खेलों में भी हैं, परंतु पढ़ाई में भी पीछे नहीं है, ठीक है, अच्छा है, जीनियस है। ये स्कूल खोलने का जो उद्देश्य था कि ये क्षेत्र, जिस समय हम लोग मैट्रिक पास किए तो उस समय इस क्षेत्र में BA पास आदमी शून्य के बराबर थे,
और मैट्रिक पास भी बहुत कम थे, गिने चुने लोग थे। तो हम लोग सोचे कि ये क्षेत्र जो है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे है, कैसे हम लेवल में ला सकें और अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें, समाज का सेवा कर सकें, यही उद्देश्य था। और हम लोग गरीबों को अधिक पढ़ा सकें, इसलिए शिक्षकों को प्रेरित करते रहते हैं और कम शुल्क में हम लोग अच्छी शिक्षा देने का व्यवस्था करते हैं। और स्कूल के बनस्पत इस स्कूल में क्या खासियत देखी जाती है सर? कैसे स्कूल? खासियत यही है कि हम लोग सबसे पहले तो चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देते हैं और गरीब बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़े, ये विशेषता है कि हम कम शुल्क लें, बहुत ज़्यादा शुल्क लेके बहुत उच्च स्तर का दिखावा करके शिक्षण नहीं दें। हम लोग नीचे तबके के लोगों को भी ज्ञान मिले और वो भी आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है, यही चाहते हैं। आने वाले बच्चे भी बेहतर करें, राज्य स्तर पर अच्छा रिजल्ट करें, इसके लिए छात्रों को, शिक्षकों को, सभी को अलर्ट रहना होगा। उन लोगों को सबको बोलते रहते हैं, बोलेंगे भी कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें। और ये लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं शिक्षक लोग। हमारा मतलब रिजल्ट प्रायः 100% रहता है और इस बार तो अच्छा क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, 100% फर्स्ट डिवीज़न है। सर, मेरे चैनल के माध्यम से आप घोषणा करें कि अगर टॉपर आता है तो ये आपको दिया जा सके, कुछ ऐसा घोषणा कर दीजिए कि जिला में अगर आप टॉपर करेंगे तो मेरे छात्र को ये दिया जाए, कुछ घोषणाएं। नहीं, मेरा घोषणा है कि जिला में अगर टॉप करते हैं तो उन्हें 11,000 रुपया देंगे और झारखंड में टॉप करते हैं तो उनको 21,000 रुपया देंगे। और अगर सभी विषयों में 100 नंबर लाएंगे तो उनको 1 लाख रुपया देंगे। ये घोषणा मैं इस बार नहीं कर रहा हूँ, जब भी पुरस्कार से संबंधित कोई बैठक होती है, जब भी कोई बात होती है, तब भी मैं इस बात को बोलता हूँ और उस पर हमको उतरना भी है, उसको निभाना भी है। कहीं ना कहीं देख रेख पूर्व सांसद का भी रहा है क्या सर इस तरह? नहीं, पूर्व सांसद की तो प्रेरणा से ही हम लोगों ने इस क्षेत्र में अपना कदम रखा है। वो हमेशा से चाहते थे कि इस क्षेत्र का विकास हो और पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। मैंने उनकी इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं सोचा कि नहीं, स्कूल और कॉलेज स्थापित करके लोगों को अच्छी शिक्षा दें और विशेष करके गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इसी कामना को पूरा करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया और अभी हम लोग चल रहे हैं उसी लाइन में। मेरा नाम हुआ डॉक्टर पारसनाथ महतो, मैं सचिव के पद पर अपना कार्यभार देखता हूँ। मैट्रिक का रिजल्ट तो अच्छा रहा, लेकिन इतना ही रिजल्ट में हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पूरे झारखंड में हम लोग प्रथम स्थान नहीं ला पाए हैं। तो इसके लिए हम लोग और बच्चे को भी प्रेरित करेंगे और शिक्षक को भी करेंगे, जिससे कि बच्चे झारखंड लेवल पर टॉप कर सके। अभी तो हम लोग 7 रैंक पे आए हैं, तो हम लोग और बेहतर रिजल्ट करें। इसके लिए हम शिक्षक और बच्चे सबको मिलके साथ काम करना होगा। कितना बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम लिखे थे इस बार? हमारे अभी 199 बच्चे एग्ज़ाम लिखे थे, उसमें से 181 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न के हैं और बाकी बच्चे सेकेंड डिवीज़न। इस स्कूल में और स्कूल के बनस्पत क्या क्या अलग से सिखाई जाती है पढ़ाई के अलावा, कैसे इसको देखते हैं? इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा खेलकूद भी किया जाता है, जिससे आज हमारे स्कूल से ही जो अनीता कुमारी है, वो अनीता कुमारी महतो, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज फुटबॉल खेल रही है। और इसके साथ साथ और अदर खेल पर भी ध्यान दिया जाता है, एक्टिविटी बच्चों को कराया जाता है, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। कोरोना काल में कहीं ना कहीं स्कूल बाधित था, पढ़ाई कैसे हुई, कैसे लोगों से कनेक्ट रहा छात्रों से? कोरोना काल में तो सभी चीज़ बाधित थे, लेकिन कोरोना काल में भी हम लोग बच्चों के संपर्क में रहे, बच्चों से दूर हटे नहीं। और बच्चों के संपर्क में होने के कारण बच्चे भी अपना जो भी दायित्व था, जो भी पढ़ाई से लेके हर चीज़ में वो अपना काम करते जा रहा था। इसी कारण उन लोगों को पढ़ाई में कोई कमी नहीं हुआ और आज बच्चे और अच्छे रिजल्ट किए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं एंड्रॉयड मोबाइल के लिए समस्याएं हो रही थी, तो इसको कैसे देखते हैं? पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिक्कत किस तरह हो रही थी? ग्रामीण लेवल में तो दिक्कत हो रही थी सर, सभी बच्चे के पास मोबाइल नहीं था। इस कारण सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ नहीं पाते थे। इसीलिए बाद में हम लोग क्या किए कि सभी बच्चों को, जब स्कूल शुरू हुआ उसमें सभी बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लिए, जिससे कि बच्चे का पूरा सिलेबस को हम दोबारा रिवीजन कर सके। स्कूल में पढ़ाई के अलावा क्या क्या अलग से एक्स्ट्रा शिक्षा दी जाती है? स्कूल में कंप्यूटर का भी शिक्षा दी जाती है, खेल कूद का भी शिक्षा दी जाती है, ड्राइंग क्लास भी होती है। इस तरह से और अदर एक्टिविटी भी हमारे स्कूल में होती है। जूनियर बच्चों को अच्छा रिजल्ट के लिए क्या कहेंगे? जूनियर बच्चों को अच्छा रिजल्ट के लिए कहेंगे कि जो बच्चों को भी मेहनत करना होगा और टीचर को भी मेहनत करेगा, दोनों अगर मिल के मेहनत करेंगे तो हम लोग, और जो 7th रैंक में आए हैं हम फर्स्ट में पहुंच सकते हैं। जो हमारे छोटे बच्चे हैं उन्हें यह भी कहेंगे कि जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे वो घर जाके उसका रिवीजन करे, और जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से पढ़े तो बच्चों का रिजल्ट और बेहतर हो सकता है। मेरा नाम रीता मुक्ता है, मैं शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हूँ। मैट्रिक में रिजल्ट बढ़िया होने का हमारे सचिव महोदय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये बार बार बोलते रहते थे कि आपका तो झारखंड में आता ही नहीं है बच्चे, झारखंड में आते ही नहीं। इसी प्रेरणा को लेते हुए हम लोग कठिन मेहनत करने का काम किया और सभी शिक्षकों को और छात्रों को और शिक्षिकाओं को भी सबको जागृत करते रहे। करियर लाइन में भी इसे बराबर जागृत करते रहे और हम देखे, इसमें साबित कर दिए कि कठिन मेहनत करने पर फल जो है मिलता ही है और अच्छा फल मिलता है। ये हमने देखा। हम लोग प्रयास करते रहे, बार बार हम लोग को हतोत्साहित होना पड़ता था। प्रखंड में तो 3 बार स्थान ला चुके हैं, पहले भी आपको जैसा से मालूम होगा। और झारखंड में कब कहाँ आए, झारखंड में कहाँ आए बोल के हम लोग को सचिव महोदय जी बार बार हम लोग को कहते रहते थे। और इन्हीं का प्रेरणा रहा कि मैंने हम लोग उस काम को एक चुनौती रूप में ले लिए, उस काम को एक चुनौती के रूप में लिया और देखें प्रयास करने से काम सफल होता ही है। और उसी का परिणाम है कि आज झारखंड में स्थान देखने को मिला, 7वां रैंक। हमको उम्मीद है कि आने वाला समय में पहला रैंक भी आ सकता है। इसको हमको जागृति आ गई। कितना बच्चों ने एग्जाम लिखा था सर? हाँ, 199 181 से फर्स्ट में आए और बाकी जो है सेकंड में आए, फिर कोई नहीं, 100%। सर, कोरोना काल में बाधित रहा पढ़ाई, कैसे इसको देखते हैं? कोरोना काल में बाधित रहा, उससे हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों से संपर्क हमारा लगातार रहा। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी व्हाट्सएप के जरिए उन लोग को जुड़े रखे और कार्यक्रम की पढ़ाई जो है हम लोग पाठ देते रहते थे, टिप्स देते रहते थे। उसी ढंग से वो लोग पढ़ाई किया और कोर्स भी कम किया गया था। 3 महीने टाइम मिला, 3 महीना में हम लोग 7 घंटे 10वां क्लास में कभी खाली जाने नहीं दिए, हमेशा प्रेरित करते रहे बच्चों को। आने वाले बच्चों को क्या कहेंगे जो है पढ़ाई कर रहे हैं? उन बच्चों से हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग का एरिया का बरमाजी प्रखंड का नाम तो जगह ही दे और पूरे भारतवर्ष में अपना स्थान लाए, यही हम उम्मीद रखे हुए हैं और उम्मीद रख रहे हैं। आज का युग में हम देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, उत्तर से दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे शिवाजी प्रतिभा विकास विद्यालय के सभी बिरादरी के छात्र हर जगह काम पर लगे हुए हैं। सर, अच्छा टॉपर किए, कहीं ना कहीं आपने घोषणा किया कि उनको, वो तो सचिव महोदय के आदेश के अनुसार घोषणा हुआ है कि 100 in 100 सब विषय में लाने पर 1 लाख रुपये, झारखंड में टॉप करने पर 21,000 रुपये, प्रखंड में टॉप करने पर 5,000 रुपये घोषित है। जी सर, अगर जो टॉपर किए क्या उसको फ्री में पढ़ाने की कुछ बात आ रही थी? हाँ, कॉलेज में सचिव महोदय जी पहले ही घोषणा कर दिए, हमारे डायरेक्टर साहब है उन्हें कॉलेज में घोषणा कर दिया कि देखिए जो टॉपर है उन स्टूडेंट को हम लोग का कॉलेज में फ्री पढ़ाया जाएगा। पहले से ही घोषित है। फिर भी कोई बच्चे जागृत जो सोचते हैं गार्जियन को बोझ देना नहीं चाहते हैं, वो लोग अच्छे बच्चे लोग यहाँ पढ़े हैं। इस साल भी जैसे बढ़िया रिजल्ट हुआ इसी में जो है श्री धनीलाल महतो। यहाँ पे क्या है? हम अभी यहाँ पर मैनेजमेंट भी देखते हैं और प्रधानाचार्य के रूप में भी सब कार्यभार देखते हैं।